तो भाई लोगों, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है एक रीप्ले के साथ। जी हाँ, रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर ने जो लास्ट टाइम किया था पिछली मंडे नाइट रॉ पर एक दूसरे का हैंडशेक किया था उसके साथ। और उसके बाद सीधा ही ड्रू मैकिंटायर अपना प्रोमो कट करते हैं और वो काफी सारी बातें कहते हैं कि तुम लोग मुझे इस वक्त पसंद नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं शायद जजमेंट डे ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उनके साथ सिर्फ वॉर गेम की टीम में होने वाला हूँ और तुम लोगों को लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो या फिर कौन क्या समझता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है अब। और मैं जजमेंट डे की टीम के साथ इसीलिए हूँ क्योंकि रिया रिप्ली ने मुझे वो दिया है जो मुझे कोई नहीं दे सकता है। अबे भाई, जे ऊसो को एक पिंजरे में कैद होना, वो उसकी बात कर रहे हैं। एक पिंजरे में बंद जे ऊसो मुझे दिया है और वही मेरे लिए काफी है। मैं उससे अपना पूरा बदला लूंगा जो उसने मेरे साथ ब्लड लाइन में रहते हुए किया था। और तभी वहां पर जे ऊसो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी पिटना है, हाँ आ जाओ बाहर, फिर अभी मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाता हूँ। तो फिर तभी जे ऊसो नाचते हुए आ जाते हैं और कहते हैं ड्रू चिल चिल ड्रू, तुम मुझसे इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारा चैंपियनशिप मौका छीना था, लेकिन तुमने भी तो मेरा पिछली बार चैंपियनशिप में मौका छीन लिया है। मैं चैंपियन नहीं हूँ तुम्हारी वजह से, तो हिसाब बराबर हुआ। लेकिन तभी भाई पीछे से पूरी जजमेंट डे आ जाती है ड्रू मैकिंटायर की साइड पर। ड्रू मैकिंटायर कॉर्नर में आकर खड़े हो जाते हैं पूरी जजमेंट डे। उसके बाद जे ऊसो जो है रिंग के अंदर आने की कोशिश करते हैं और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि आ जाओ लड़ो मुझसे, ये लोग नहीं आएंगे बीच में, सिर्फ तुम और मैं होंगे इसमें, कम ऑन आ जाओ। लेकिन तभी सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और उनके साथ साथ कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं भाई। और भाई इसके बाद भसड़ नंबर 6 शुरू होने ही वाली होती है कि लेकिन तभी वहां पर बीच में एडम पियर्स आ जाता है और कहते हैं रुको रुको रुको, यहाँ पर कोई भसड़ नहीं, वॉर गेम्स जो है वो रविवार को सुबह है, अभी नहीं है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर कोई नहीं लड़ेगा। अगर किसी ने भी पहले हाथ उठाया तो उसे डिसएडवांटेज भी मिल सकती है वॉर गेम्स के लिए, तो शांत बैठो आराम से। और अच्छी बात है तुम सब यहाँ पर मौजूद हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जजमेंट डे में जो है ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन हो चुके हैं, जिस वजह से वो लोग 5 हो चुके हैं और तुम लोग अभी 4 हो। तो इस वजह से तुम लोग को एक 5वां पार्टनर चाहिए होगा। और दूसरी एक चीज, आज रात जो एडवांटेज मैच होने वाला है, तुम दोनों में से कोई भी 1-on-1 जाएगा, जजमेंट डे से एक बंदा और तुम चारों में से एक बंदा, तो वो चुनकर मुझे बता देना। और रही बात 5वें मेंबर की तुम्हारे, तो वो मुझे आज रात ये शो खत्म होने से पहले बता देना, वो तुम्हें आज रात तक ही ढूंढना होगा। उसके बाद भाई रैकेल रोड्रिगेज वर्सेस नाया जैक्स का मैच होता है जो भाई मुझे देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पता नहीं अरीना के लोगों को क्यों मजा आ रहा था। खैर एट लास्ट में भाई रैकेल जो है अपने फिनिशर के लिए जाती है, लेकिन नाया जैक्स अपने वजन का फायदा उठाकर उस फिनिशर को ब्रेक कर देती है और उसके बाद अपना खुद का एक घटिया सा फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाती है। उसके बाद भाई जजमेंट डे को दिखाया जाता है बैक स्टेज में बात करते हुए। वो अपनी वॉर गेम्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली से कहते हैं कि तुमने मुझे ड्रू मैकिंटायर के बारे में क्यों नहीं बताया, मैं वॉर गेम का लीडर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो रिया रिप्ली कहती है देखो मैं खुद नहीं जानती थी कि ड्रू मैकिंटायर क्या डिसीजन लेने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई, वैसे मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी वो है कहाँ? अच्छा तो ठीक है, एडवांटेज मैच की बात करते हैं। एडवांटेज मैच में जहाँ तक मुझे लगता है तो मुझे ही जाना चाहिए उस मैच को लड़ने के लिए, लेकिन रिया रिप्ली कहते हैं कि फिर नहीं, रुक जाओ, ड्रू मैकिंटायर को आने दो, उसके बाद बात करते हैं। खैर उसके बाद कमर्शियल के बाद दोबारा से जब स्टार्ट होता है शो, तो वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट पूछते हैं कि तुम रिया रिप्ली, तुम ड्रू को लेके आने वाली थी, कहाँ है वो? तो तभी वहाँ पर ड्रू आ जाते हैं और ड्रू आते ही कहते हैं कि डेमियन तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। उसके बाद रिया समझाती है ड्रू को कि डेमियन प्रीस्ट जो है वो वॉर गेम्स में जजमेंट डे का लीडर होने वाला है, तो उसी के बारे में मैं तुम्हें बताने वाली थी। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, ना तो मुझे तुम लोग पसंद हो और ना ही डेमियन प्रीस्ट तुम बिल्कुल ही पसंद। और डेमियन प्रीस्ट भी कहते हैं कि मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हमारा दुश्मन है, तो ठीक है। उसके बाद भाई डेमियन थोड़े से गुस्से में होने वाले होते हैं, लेकिन तभी ड्रू कहते हैं कि देखो शांत हो जाओ, ठीक है ना? तो डेमियन कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं शांत हो जाओ। तो तुम्हें क्या, तुम जाकर मैच लड़ना चाहते हो? हाँ ठीक है, जाओ अपने आप को साबित करो। और ड्रू कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए लीडर। और फिर डेमियन रिया से कहते हैं कि मुझे एडवांटेज चाहिए उस मैच। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस की टीम की तरफ फोकस होता है। बैक स्टेज दिखाया जाता है कि आपस में बात कर रहे हो, और कोडी कहते हैं कि ठीक है उनकी तरफ से ड्रू मैकिंटायर आ रहा है, तो हमारी तरफ से कौन जाना चाहिए? तो सेथ रॉलिंस अपना नाम आगे करने की कोशिश करते हैं कि मैं जाऊँगा, लेकिन तभी जे ऊसो कहते हैं कि नहीं मुझे जाना चाहिए क्योंकि वो मुझे चाहता है, वो उसे मैं चाहिए, इसीलिए वो मेरी फैमिली के बारे में बकवास कर रहा है, सब चीज़ों के बारे में बकवास कर रहा है, तो मैं जाकर उससे लड़ूंगा। मेरी पर्सनल दुश्मनी उसने काफ़ी ज़्यादा कुछ हो चुका है, तो मैं ही लड़ूंगा जाकर। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ठीक है जाना, लेकिन एक पीस में वापस ज़रूर आ जाना। और कहते हैं ठीक है जे ऊसो लड़ने वाला है। तो सैमी कहते हैं कि ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन हमारे एक 5वां मेंबर भी चाहिए, उसका क्या? और उसके बाद सबके चेहरे उदास से हो जाते हैं
और वो कहते हैं कि तुम लोगों के पास कोई, तो सैमी कहते हैं कोडी तुम स्मैकडाउन पर गए थे, तुमने निक से बात की, वहाँ से कोई आ सकता है? तो कोडी कहते हैं कि हाँ मैं देखता हूँ, और सेथ भी कहते हैं कि मैं भी कुछ अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, कोडी भी फ़ोन करने कहते हैं, तो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो स्मैकडाउन का रिप्ले दिखाया जाता है जिसमें द मैन जो है वो शार्लेट फ्लेयर की टीम को ज्वाइन कर चुकी होती है वॉर गेम्स के लिए। उसके बाद बेकी लिंच और ज़ाया ली का मंडे नाइट रॉ के ऊपर मैच होता है और भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इसका जो एंड हुआ उसमें भाई ज़ाया ली का बिल्कुल एक तरीके से वो दिखा दिया गया कि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से उन्होंने अपने फिनिशर को बुल्ड किया था, इतना हाइप अप किया था कि फिनिशर लग जाता है लेकिन कोई बात भी वो उठने लायक नहीं बचता है, लेकिन जब इसमें वो फिनिशर लगता है तो बैक लेंस बस थोड़ा सा नीचे गिरती हैं और उसके बाद वापस उठ जाती हैं और अंदर आने के बाद मैन हैंडल स्लैम लगा के इस मैच को जीत जाती हैं। और जीतने के बाद जब वो सेलिब्रेट कर रही होते तो डैमेज कंट्रोल आ जाता है वहाँ पर बेकी लिंच पर अटैक करने के लिए, लेकिन डैमेज कंट्रोल के पीछे पीछे ही शार्लेट फ्लेयर की पूरी टीम स्मैकडाउन से यहाँ पर आ चुकी होती है और वो डैमेज कंट्रोल के ऊपर पहले वार कर देते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पर भसड़ नंबर 6 हो जाती है, इसे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो भसड़ नंबर 6 हो चुकी है भाई यहाँ। और भाई ये जो भसड़ है ये ऐसे ही चलती रहती है और इसे देखकर एडिटर भी, मंडे नाइट रॉ का एडिटर भी ये कह कर देता है कि भाई ये भसड़ तो ऐसे ही चलती रहेगी, मैं अपने शो को चलवाता हूँ। तो एडिटर सीधा जो कैमरा है वो कर देता है लुडविग केसर के ऊपर और पीछे हमें दिखाया जाता है कि लुडविग केसर जो है जियोवाने विंची से बात करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि आज रात मेरा मैच है और तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारी वजह से रिंग जनरल मुझसे गुस्सा है और तुम अपने आप को जिन रिंग जनरल के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, अपने आप को ऊपर चढ़ाना चाहते हो रिंग जनरल की नज़रों। उसके बाद भाई शो पर लुडविग केसर वर्सेस जॉनी गार्गानो के बीच एक बढ़िया सा मैच होता है भाई, जो देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है भाई मैच को देखकर। काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स और चॉप्स भाई चॉप्स ही चॉप्स देखने को मिलते हैं इस मैच में। काफ़ी बढ़िया एंटरटेनिंग मैच था भाई ये। लास्ट में भाई लुडविग केसर अपना सिग्नेचर लगा देते हैं। उसके बाद जब वो फिनिशर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जियोवाने विंची जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे होते हैं कि हाँ अब तो जीतने वाला है, तो इसलिए वो आ जाते हैं और केसर जो है वो अपना ध्यान मैच को छोड़कर उस विंची को भगाने में देने लगते हैं, कहते हैं उसे भाग जाए यहाँ से, यहाँ पे मत दिख। लेकिन तभी वहाँ इसका फ़ायदा उठाते हैं जॉनी गार्गानो, वो अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जो है जीत जाते हैं। उसके बाद भाई दिखाया जाता है कि रॉ स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ था, जब एडम पियर्स जो है टैग टीम वुमेन्स चैंपियन से बात कर रहे होते हैं चेल्सी ग्रीन और पेपर निवेन से, तो वहाँ पर बाकी की सारी टैग टीम्स आ जाती हैं, यानी कि 3 टैग टीम्स, और वो भी कुछ बातें करने लगती हैं, यानी कि भाई एडम पियर्स का दिमाग हिलाने लगती हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों को टैग टीम चैंपियनशिप मैच चाहिए, मैं जानता हूँ, ठीक है, हो तुम्हें भी टैग टीम चैंपियनशिप मैच चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, ये आज होगा मंडे नाइट रॉ पर, तुम चारों एक ही रिंग में होगे, जो जीतेगा उसे मिलेगा इनकी चैंपियनशिप्स पर मैच। और ये सुनकर भाई वो दोनों जो है घबरा जाती है और कहती है मैं इसके बारे में निक से बात करूँगी, और एडम कहते हैं कि कर लेना, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई एडम पियर्स जो है वो आजकल काफ़ी सारी टेंशन्स में रहते हैं, जहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है। और उसके बाद भाई ये जो मैच है नंबर 1 कंटेंडर फैटल 4-वे मैच होता है फॉर दी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और भाई अब 8 महिलाएं, यानी कि भाई 8 लोग जब अंदर लड़ेंगे रिंग में तो मैच तो बढ़िया होगा ही ना। तो भाई मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा है, मतलब भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होता है। और एलन नाइट की बहन मैक्सिम डुपरी तो भाई काफ़ी अच्छा दिखा रही होती है इसमें प्रदर्शन, और ऐसा लगता है कि भाई वो भी अगले साल जो है MMA नाइट ना बन जाए, मैक्सिम नाइट हो सकता है ना भाई। और लास्ट में जब वो टॉप रोप से छलांग लगाती है, लेकिन टेगन नॉक्स जो है उसे रिवर्स करके पिन कर देती हैं, जिस वजह से यहाँ पर टेगन नॉक्स जीत जाती हैं नटालिया के साथ, और वो लड़ेंगी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए टैग टीम। उसके बाद भाई गंथर आते हैं और गंथर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखता है कि लुडविग केसर जो है वो जियोवाने विंची पर भड़क रहे होते हैं। उसके बाद गंथर जाकर उनसे बात करते हैं कि, और वो कहते हैं कि चलो अब कहो क्या कहना चाहोगे। तो केसर बोलते हैं कि मैंने इससे कहा था कि वहाँ पर मत आना, मैं अकेला संभाल लूँगा, मैं वहाँ पर जीतने ही वाला था, लेकिन इसकी वजह से। और फिर गंथर चिल्ला कर बोलते हैं कि चुप करो, तुम बकवास कर रहे हो, सिर्फ मैंने सोचा था कि तुम इम्पेरियल का नाम रोशन करोगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ डिसअपॉइंट कर रहे हो, सिर्फ निराश कर रहे हो मुझे। और विंची तुमसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, और मुझे तो लगता है अब इम्पेरियल को लीडर बदलने की ज़रूरत है, समझे। और ये सुनकर भाई केसर के तो होश उड़ जाते हैं।
और गंथर कहते हैं कि अब देखो मैं कैसे मिज के छक्के छुड़ा के। उसके बाद भाई द मिज आते हैं शो पर, क्योंकि वो फेस टू फेस होने वाले हैं अभी इसी वक्त गंथर के सामने। लेकिन उससे पहले भाई एडम पियर्स रेफरी के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तभी चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ सुनती है, तो वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जितनी भी मेंस टैग टीम्स हैं वो आपस में झगड़ रही होती हैं, बकवास कर रही होती है कि हमें चैंपियनशिप मैच क्यों नहीं मिल रहा है। और तब एडम पियर्स आकर कहते हैं कि तुम लोगों को क्या चाहिए, और वो कहते हैं हमें टैग टीम चैंपियनशिप मैच चाहिए। तो फिर एडम पियर्स कहते हैं ठीक है तुम सबको टैग टीम मैच चाहिए तो ठीक है, जितनी भी टैग टीम्स है वो सब आ जाना अगले हरों पर, और उनका सबका टर्मोइल टैग टीम मैच होगा। और ये बात सुनकर भाई सब काफ़ी खुश हो जाते हैं, और अकीरा टोजावा तो कुछ ज़्यादा ही, वो अपना घटिया सा वाहियात सा डांस करने लगते हैं आजकल जो लोगों को पसंद आ रहा है। उसके बाद एडम पियर्स इस चीज़ को ऑफिशियल करने के लिए कहते हैं एक ऑफिशियल से। उसके बाद भाई निक अचानक से आ जाते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। और ऐसा दिखाया जाता है कि भाई सर्वाइवर सीरीज़ में थोड़ा सा गर्मा गर्म माहौल हो रहा है। उसके बाद रिंग के अंदर भाई द मिज अपना प्रोमो शुरू करते हैं, और वो कहते हैं कि इससे पहले कि गंथर आकर हमारी ऐसी की तैसी करे इस बढ़िया से सिनेरियो की, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो गंथर जो है ना वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है किसी की, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं करता है, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखो जो चीयर और बू होती है वो तुम लोग की अपनी चॉइस होती है, लेकिन उससे अलग रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, जो गंथर तो किसी की नहीं करता है भाई। लॉकर रूम में हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद गंथर भाई वहाँ पर आ जाते हैं द मिज की बोलती बंद करने के लिए, और फिर गंथर आकर कहते हैं तुमने सही कहा, मेरे लिए बहुत कम इज्जत है, बल्कि मैं तो कहूँगा इज्जत ही नहीं है मेरे पास, मेरे दिल में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो रेसलर होने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ पर रेसलिंग करने थोड़ी आते हो, बकवास करने आते हो। और मिज कहते हैं कि चुप रहो, मैं यहाँ पर तब से हूँ, और तब से मैं बचपन से उन ऐसे लोगों को देखकर बड़ा हुआ हूँ, शॉन माइकल्स और काफ़ी सारे लेजेंड्स का नाम लेते हैं भाई वो, जिन्हें वो देखकर वो काफ़ी बड़े हुए हैं आज तक, और वो वैसा बनने का ट्राई करते हैं। और गंथर यही कहते हैं कि हाँ तुम उन जैसा बनने का ट्राई करते हो, यही तो तुम्हारी गड़बड़ है। उसके बाद मिज कहते हैं कि मैं हूँ यहाँ पर 20 साल से, और मैंने हर चीज़ें की है WWE में जो तुम तो कभी नहीं कर पाओगे जहाँ तक मुझे लगता है। और गंथर कहते हैं कि भाई तुम न बड़े वाहियात हो, तुम्हें लगता है कि तुम 20, ये लोग तुम्हें देखते हैं एक ग्रैंड स्लैम 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्प के तौर पर, वो बंदा जिसने 20 साल से यहाँ पर अपने आप को साबित किया है, लेकिन मैं देखता हूँ एक आम आदमी जो किसी लायक नहीं है, ना जो 20 साल पहले किसी चीज़ के लायक था और ना ही आज किसी चीज़ के लायक है। तुम सब यहाँ पर के सिर्फ एक घटिया सी चीज़ हो जो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो पूरा अरीना है वो यूएसए चैंट्स करने लगता है, और फिर गंथर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे एक बाहर वाला साबित करना चाहते हो और कुछ नहीं। और उसके बाद भाई लगता है, और फिर उसके बाद मिस को कहते हैं वो कि तो लगता है तुम्हें किसी ने अच्छे से बुली नहीं किया, देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो वो धक्का मुक्की करने लगते हैं मिस के साथ और कहते हैं मारो मुझे मारो, और मिस जैसे ही अटैक करते हैं तो गंथर रिवर्स अटैक करके बिग बूट लगा देते हैं। उसके बाद गंथर अपना फिनिशर देने के लिए जा रहे थे, लेकिन द मिस जो है लो ब्लो लगाकर स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं गंथर को, और उसके बाद टैग टाइटल्स को राइज अप करते हैं, यानी कि टाइटल को भी उठा लेते हैं फिर वो, और स्टेटमेंट दे देते हैं कि गंथर गलत समझ रहे हैं। और भाई ये जो गंथर और द मिज का जो प्रोमो था ना वो तुम्हें सुनने में उतना अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर जब तुम देखोगे ना तो तुम इसे अच्छा और काफ़ी इंजॉय कर सकते हो तुम इसे। ये एक तो बेस्ट प्रोमो था पूरे मंडे नाइट रॉ पर और पिछले कुछ समय से। खैर उसके बाद जो है सेथ रॉलिंस समझा रहे होते हैं जे उसो को कि हमारे लिए आज का एडवांटेज मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, हमें वो एडवांटेज चाहिए। और उसके बाद जे उसो कहते हैं कि हाँ हम ज़रूर लेंगे भाई, मेरे भाई मैं जीत के आऊँगा भाई। लेकिन सेथ रॉलिंस थोड़ा सा फिर ऐसे दिखाते हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारा भाई नहीं। उसके बाद भाई शिंसुके नाकामुरा आते हैं शो के ऊपर, क्योंकि उनका मैच है चैड गेबल के साथ। और भाई ये मैच होता है शो पर, और ये मैच जो भाई काफ़ी बढ़िया था, और भाई शिंसुके नाकामुरा को काफ़ी अच्छे से बुक किया जा रहा है अब, और देखकर काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। शिंसुके नाकामुरा के साथ अब आगे चीज़ें सही ही होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब उन्हें नीचे नहीं जाना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अब। तो मैच के एंड में जब जो है एंकल लॉक लगाते हैं तो मैच के दौरान जो है शिंसुके नाकामुरा ने रिंग रोप को जो है ओपन कर दिया था कॉर्नर से, जिस वजह से जो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो उसके ऊपर अचानक से फेंक देते हैं, लेकिन चैट गेबल रुक जाते हैं। उसके बाद चैट गेबल जैसे मुड़ते तो रोल अप करके जो है पिन कर लेते हैं यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा और मैच को जीत जाते हैं।
उसके बाद भाई जब मैच ख़त्म हो जाता है तो बैक स्टेज जाकर नाकामुरा किसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ तुम्हारा इंतज़ार करते करते, आखिर तुम कब आओगे, और अगर तुम वहाँ पर नहीं आए जहाँ पर तुम्हें आना है तो मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पर हो, मैं वहाँ आकर तुम्हें मारूंगा। तो भाई सीधी सी बात ये है कि ये मैं बात जानता हूँ ये बंदा किसको बुला रहा है, ये बंदा सीएम पंक को बुला रहा है, हम सब जानते हैं। तो भाई शिंजुके नाकामुरा सीएम पंक को बुला रहे होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग थक चुके हैं इंतज़ार कर करके कि सीएम पंक आए आए नहीं आता है, तो वैसे ही वो भी थक चुके हैं। तो भाई सर्वाइव सीरीज़ में अब तो आ ही जाना चाहिए सीएम पंक को, और फिर उसके बाद जो है नाकामुरा के साथ उनकी फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी। खैर उसके बाद जो है हेला और आइवार जो है चैलेंज करते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड को, और ब्रॉन्सन ब्रीड जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बैक स्टेज में हो जाता है भाई सब कुछ। ये उसके बाद आता है भाई मेन इवेंट, जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स एडवांटेज मैच, जिसके लिए ड्रू मैकिंटायर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जजमेंट डे आता है और डेमन प्रीस्ट जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर से, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो करने की कोशिश भी मत करना। और डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं इंटरप्ट नहीं करने वाला हूँ, मेरा वो इरादा भी नहीं है। और ड्रू मैकिंटायर को रिया रिप्ली कहती हैं कि हमें वो एडवांटेज चाहिए, और ड्रू कहते हैं कि और मुझे जे चाहिए। उसके बाद जे उसो भी तैयार होते हैं, और सैमी और रॉलिंस जो है वो जे उसो को हौसला अफजाई करते हैं कि भाई जीत के आना, पूरा एग्रेशन देते हैं उसको, भाई जीत के आना तू, बस हमें एडवांटेज चाहिए ही चाहिए, जीत जाना, फोड़ देना सब कुछ। उसके बाद जो है भाई जे उसो अपने मैच के लिए चले जाते हैं। फिर अचानक से कोडी रोड्स आते हैं वहाँ पर, और वो पूछते हैं कि क्या तुम लोग को कोई मिला, तो सेथ और सैमी कहते हैं कि नहीं, हमारे दोस्तों ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो कोडी कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन मेरे दोस्त ने फ़ोन उठा लिया और वो आ रहा है। सेथ और सैमी आपस में बात करते हैं कि वो आ रहा है, हाँ वो आ रहा है, हाँ वो आ रहा है, ये। उसके बाद भाई जे उसो अपनी एंट्रेंस करते हैं, रिंग में जाते हैं, और उसके बाद जो है ये वॉर गेम्स एडवांटेज मैच शुरू होता है। और भाई मेन इवेंट है तो भाई बढ़िया तो होना ही था, और ड्रू मैकिंटायर और जे उसो जो एक दूसरे के खून के प्यासे कहे जा रहे हैं आज के टाइम पर, वो दोनों आमने सामने थे, तो भाई काफ़ी बढ़िया मैच था। और उसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर हील वर्जन में आ चुके हैं, तो फिर तो और भी बढ़िया भाई, और देखने में काफ़ी मज़ा आता है इस मैच को, काफ़ी बवाल चीज़ें होती है मैच में। लास्ट में ड्रू मैकिंटायर क्लेम और किक के लिए जाते हैं, लेकिन जे उसो जो है बड़ी सी सुपर किक लगा देते हैं, और उसके बाद जब जैसे ही वो ऊपर जाकर अपना उसो स्प्लैश देने के लिए जाते हैं जे उसो, तो ड्रू मैकिंटायर उठकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं, और उसके बाद जो है एक फ्यूचर शॉक DDT लगा देते हैं, और 1 2 3 और इस मैच को जो है बिना इंटरप्शन के यहाँ पर जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और तुम लोग देख रहे हो कि भाई फीचर शॉक DDT से जीते हैं, यानी कि भाई फिनिशर भी चेंज हो गया। तो ड्रू मैकिंटायर कहने के हील तो हो ही गए, लेकिन फिनिशर भी चेंज कर लिया, अपना पुराना वाला फिनिशर लेके आ चुके हैं जो जिनका पहले हुआ करता था 2011-12 के टाइम। खैर भाई वो यहाँ पर सिर्फ मैच जीतने नहीं आए थे, वो आए थे जे उसो की धजिया उड़ाने। तो वो मैच खत्म होने के बाद जो है रिया रिप्ली के साथ मिलकर जे उसो को जो है टेबल पर पटकने वाले होते हैं, लेकिन जे उसो जो है वो पलटवार करते हैं, ड्रू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी बाकी के जजमेंट डे के मेंबर आ जाते हैं, और वो जो है सब मिलकर जे उसो को पीटने लगते हैं, रिंग के अंदर ले जाकर जो है जे उसो के ऊपर ब्रूटली अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी कोडी रोड्स का थीम प्ले होता है, और कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस जो है चेयर्स लेकर आ जाते हैं। और भाई ये मोमेंट देखकर ना भाई शील्ड वाले टाइम की याद आ गई, जब तीनों मेंबर जो है चेयर साथ में लेकर आते थे, यानी कि काफ़ी सारे हथियार लेकर आते थे, तो सबकी बैंड बजा देते थे। तो यहाँ पर वही हुआ है, तीनों मेंबर्स जो है वो चेयर लेकर आए, सेथ, कोडी और सैमी, और उसके बाद पूरी जजमेंट डे को बजाकर रिंग से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं जजमेंट डे को कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों को जो है एडवांटेज मिल चुका है। मैं यही चाहता था, क्योंकि जो हमारा जो 5वां पार्टनर है जो हमारे साथ आने वाला है ऐसा ही है, उसे एडवांटेज की ज़रूरत नहीं होती है, और हम अकेले नहीं है, तुम्हारे साथ ड्रू मैकिंटायर है तो हम भी अकेले नहीं है। वो एक ऐसा बंदा है जिसके साथ मैं लेगेसी में रह चुका हूँ, वो एक एपेक्स प्रेडेटर है। और फिर पूरा अरीना जो है भाई रैंडी के चैंट्स लगाने लगता है, और कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम लोग उसे नहीं जानते हो, लेकिन शायद ये पूरा अरीना जो है उसे अच्छे से जानता है। और भाई पूरा अरीना जो है रैंडी के चैंट्स लगाता रहता है। और उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि
हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, वो वही है जो ये लोग कह रहे हैं, वो आ रहा है सर्वाइवर सीरीज में हमारे साथ। और उसके बाद भाई जो है इस मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है और रैंडी ऑर्टन को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है WWE की तरफ से। उनकी ऑफिशियल साइट्स और इंस्टाग्राम हर जगह पर जो है रैंडी के पोस्टर्स लग चुके हैं और सर्वाइवर सीरीज की टीम के लिए रैंडी ऑर्टन जो है इस टीम में ऐड हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर की। लेकिन भाई सोचो क्या हो, कोडी ने बुला तो लिया है रैंडी ऑर्टन को, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में जब रैंडी ऑर्टन के एंट्रेंस का टाइम हो तो रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस ना करे ही ना और मैच भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन भाई जब मैच एंड होने पर आ जाए, जहां पर 5th मेंबर के बिना मैच स्टार्ट ही नहीं हो सकता, वहां पर अचानक से आकर रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर सबको आरकेओ लगाए तो कितना मजा आएगा। और लेकिन क्या लगता है भाई, रिया रिप्ली को भी आरकेओ लगेगी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।